Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. In the previous lecture I have done mole concept, and in this lecture also I am going to give you a very short review of the mole concept. Okay, then after I will proceed towards the next topic. So let's do. तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. तो अगर मोल्स जो है, अगर हमको मास दिया हुआ है, यानी कि अगर मास के टर्म्स में हमको मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन मास को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से. ठीक है, उसी तरह से अगर हमको मोल निकालना है किसके टर्म में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में निकालना है. यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा. उसी तरह से अगर हमको वॉल्यूम गिवन है एट एसटीपी पे कोई भी वॉल्यूम दिया हुआ है और उससे हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, उसको भी मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे. दैट इज 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा. तो चलिए इसी को देखते हैं. देखिए यहाँ पे लिखते हैं मोल. ठीक है, ये है हमारा मोल. मोल कैसे कैसे निकालते हैं यहाँ पे लिख लो आप. मास ऑफ सब्सटेंस. मास ऑफ सब्सटेंस. मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे लिख लो. यहाँ पे आप लिख लो क्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे डाल लो. यहाँ पे डाल लो आप वॉल्यूम एट एसटीपी. वॉल्यूम एट एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है आपका. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो देखिए अगर ये तीनों टर्म दिया हुआ है, मास ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल और वॉल्यूम एट एसटीपी. अब देखिए मास ऑफ सब्सटेंस को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय मोलार मास. मोलार मास तो क्या मिलेगा, मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर रहे हैं किससे, मोलर मास से. ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, मोल मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा. ठीक है, और वही मोल को हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये जो मोल है, हमको मोल जो मिला है, ठीक है, मोल को हम लोग क्या करेंगे, मोलार मास से, ये एरो इस टाइप से होगा कि नंबर ऑफ मोल्स, हमको मोल्स मिला हुआ है. ठीक है, मोल्स हमको प्राप्त है. ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो मोलार मास. एमएम शॉर्ट में लिख देती हूँ, यहाँ पे मोलार मास लिख दी हूँ. तो मल्टीप्लाई बाय क्या, मोलार मास. मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोलार मास से. अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मोल को, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो मास ऑफ सब्सटेंस प्राप्त होगा. मल्टीप्लाई बाय मोलार मास. ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है तो डिवाइड कर रहे हैं किससे, मोलर मास से, तो हमको मोल्स प्राप्त हो रहा है. और वही मोल्स जो प्राप्त हुआ, मोल्स को फिर से हम लोग मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मास ऑफ सब्सटेंस प्राप्त होगा. ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है यहाँ पे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. डिवाइड बाय किससे, डिवाइड करेंगे किससे, तो एवोगैड्रो नंबर. डिवाइड बाय एनए का मतलब एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम एनए से, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, मोल्स प्राप्त होगा. वही जब मोल को हम लोग क्या करेंगे, मोल्स को हम लोग क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई बाय किससे, एनए. तो हमको क्या मिलेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा. यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे एनए से, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से. ठीक है, तो मोल्स प्राप्त हो रहा है. वही मोल्स को जब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, एनए से, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से, तो हमको क्या मिल रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्राप्त हो रहा है. उसी तरह से इसमें देख लेते हैं कि अगर वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है. ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है तो वॉल्यूम एट एसटीपी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड बाय किससे, मोलार वॉल्यूम. मोलार वॉल्यूम, या फिर शॉर्ट में ये लिख लो 22.4
22.4 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर शॉर्ट में ये, क्योंकि मोलार वॉल्यूम क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिख लो मोलार वॉल्यूम इक्वल्स क्या 22.4 लीटर, ये तो आप जानते ही हो। तो शॉर्ट में यही लिख लिए कि अगर वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी एरो में गलत बनाई हूं, तो वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे हम 22.4 लीटर से, तो हमको मोल्स मिल रहा है, ठीक है। और उसी मोल को हम लोग क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई बाय क्या, मोलार वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर, तो हमको क्या मिल जाएगा फिर से, तो वॉल्यूम एट एसटीपी मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं, तो वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, मोलार वॉल्यूम से दैट इज 22.4 लीटर से, तो मोल्स मिल रहा है। और उसी मोल को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे 22.4 लीटर से दैट इज मोलार वॉल्यूम से, तो हमको क्या मिल जा रहा है, तो वॉल्यूम एट एसटीपी मिल जा रहा है। तो ये है हमारा शॉर्ट में पूरा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो किस तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ रहेगा, तो कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो ये आपका रहा एक ओवरव्यू ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है, इससे आप क्वेश्चन बहुत सारा जो है वो कर लोगे, ठीक है, तो अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। अब जो है हम लोग करने वाले हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी फॉर्मूला को अगर हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखते हैं, ठीक है, उसके एटम्स को, किसी भी फॉर्मूला के एटम्स को अगर हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए यहाँ पे, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड may be defined as the formula as the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of the various elements present in the compound, present in the molecule of a compound, तो मैं पहले ही बता चुकी थी कि क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो किसी भी फॉर्मूला को अगर हम लोग उसके एटम्स को, किसी फॉर्मूला के एटम्स को अगर हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। वही बेंजीन का ही अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि कॉमन आ जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स का सिंपलेस्ट नंबर। तो देख रहे दोनों एटम जो है कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा 6, तो ये जो है 6 कॉमन आ जाएगा बाहर में, क्या बच जाएगा हमारा
तो C और H, यानी कि इसका बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH और इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है C6H6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, अगर ग्लूकोज इसका निकाल रहे हैं हम लोग ग्लूकोज का, तो उसका क्या होता है C6 ग्लूकोज, क्या होता है एम्पेरिकल ये मॉलिकुलर फॉर्मूला, उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, तो इसका जो है अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, तो 6 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा हमारा CH2O। तो ये हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये है मॉलिकुलर फॉर्मूला। आगे बात समझ में सबको। ठीक है, तो ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, इसका रूल्स जो है हम लोग जान लें कि कैसे लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे। तो रूल्स फॉर राइटिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, रूल्स फॉर राइटिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसका फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट जो रूल होगा वो क्या होगा, तो पहले क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट दिया हुआ रहेगा उसका परसेंटेज। ठीक है, तो डिवाइड दी percentage of each element by its मॉलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास बोल सकते हो। एटॉमिक मास, क्योंकि एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास ही करेंगे। तो डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास से उसके परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या देगा, ये जो है हमको क्या देगा, तो ये जो है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स देगा। दिस गिव्स relative number of moles, ठीक है, of various elements, ठीक है। तो अब जो है सेकंड स्टेप निकालेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, जो भी परसेंटेज एलिमेंट्स का दिया हुआ है उसका सबसे पहले क्या किए, उसको जो है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिए। एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिल गया, तो हमको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि उस एलिमेंट का रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल गया। अब जो है सेकंड स्टेप, उसमें क्या करेंगे, जितना भी सारे एलिमेंट्स का हम तो मोल्स इसी तरह से निकाल दिए, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स यानी कि सबसे जो छोटा वैल्यू आएगा उसको सबसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, तो डिवाइड द quotient obtained in the first step by smallest कौन सा, स्मॉलेस्ट ऑफ देम, सबसे जो छोटा वैल्यू होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लिख लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ देम, ये क्या देगा हमको, तो ये जो है वो हमको क्या देने वाला है, तो ये जो है वो सिंपल जो है रेशियो वो देगा, सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स, ये हमको क्या दे रहा है, तो दिस गिव्स सिंपल रेशियो ऑफ moles of various elements, ठीक है। अब जो है वो क्या करेंगे हम थर्ड स्टेप में,
फर्स्ट स्टेप में क्या किए, जितना जो भी एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया हुआ था उसको उसके एटॉमिक मास से, रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर लिए। उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू आया उसको क्या किया, सबको उससे डिवाइड कर दिए। अब जो है थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो है मल्टीप्लाई दी फिगर्स, जो भी फिगर हमको आएगा, सो ऑब्टेन्ड बाय सुटेबल इंटीजर इफ नेसेसरी, अगर वैसा कुछ हमको जरूरत पड़ेगा तो ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड स्टेप में हम क्या डालेंगे, तो मल्टीप्लाई दी फिगर, मल्टीप्लाई दी फिगर सो ऑब्टेन्ड इन दी above step by a suitable number, by a suitable integer। अगर जरूरत पड़ेगा तो ये ऑप्शनल है। in order to obtain whole number ratio, in order to obtain सिंपल होल नंबर रेशियो या फिर होल नंबर रेशियो। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमको वैल्यू आया है, ठीक है, डिवाइड किया तो जरूरी नहीं है कि वैल्यू जो है हमको बिल्कुल होल नंबर में आएगा, तो उसको ऐसे नंबर से, ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको जो है वैल्यू वो होल नंबर में आ जाए। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो ये लिखिए फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में जो है वो हम लिखने वाले हैं, फाइनली राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, फाइनली राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ various elements side by side and put the above numbers as the सबस्क्रिप्ट के रूप में इसको लिखेंगे, as the subscript to the lower right and लोअर राइट हैंड कॉर्नर में लिखेंगे, टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ ईच सिंबल, प्रत्येक सिंबल के लोअर राइट में, जैसे ये सिंबल हम लिखे हैं तो राइट साइड में, ये लेफ्ट नहीं, राइट साइड में यहाँ पे लिखेंगे लोअर राइट, ये राइट में लोअर राइट यहाँ पे, अगर 2 है तो 2, 1 है तो 1, 3 है तो 3, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। टू दी लोअर राइट ऑफ ईच सिंबल, दिस विल रिप्रेजेंट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, दिस इंडिकेट्स रिप्रेजेंट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, शॉर्ट में लिखती हूं मैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यही जो है वो उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएगा। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या किए, जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए जब दिया हुआ होगा तो उसका परसेंट, सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज जो है वो दिया हुआ होगा। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट का नहीं होगा तो अगर 3 एलिमेंट दिया हुआ है तो उसमें 2 का परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, तो तीसरा तो निकल ही जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके 100 से ये माइनस कर देंगे तो थर्ड का जो है परसेंटेज निकल जाएगा। इस तरह से जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग, रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा उसका। अब जो वैल्यू आया है, सारे एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किए, तो जो वैल्यू आया उसमें जो सबसे छोटा रहेगा, सबसे छोटा से सबको फिर से डिवाइड करेंगे। ये जो हमको क्या देगा, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसका मोल्स देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे,
कि जो वैल्यू आया है अगर होल नंबर में नहीं है, ठीक है, होल नंबर में नहीं है तो उसको ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है कि हमको जो है वैल्यू होल नंबर में मिल जाए, और अगर ऑलरेडी होल नंबर में है तो जरूरत ही नहीं है। और फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया है तो सारे एलिमेंट्स को लिख लिए, जो जो एलिमेंट्स जो है इस एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम यूज किए हैं, तो एलिमेंट्स के राइट हैंड कॉर्नर में, ठीक है, जैसे ये एलिमेंट है तो यहाँ पे जो है सबका वैल्यू, जैसे कार्बन का वैल्यू कितना आया है, कार्बन को जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आया है अगर 1 आया है, हाइड्रोजन का मान लीजिए कि 2 आया है, ऑक्सीजन का मान लीजिए कि 3 आया है, तो इस तरह से मान लीजिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमको वैल्यू कार्बन का जब निकाल रहे थे तो 1 आया, हाइड्रोजन का 2 आया, ऑक्सीजन का 3 आया, तो इस तरह से जो है राइट हैंड कॉर्नर पे ये सब जो वैल्यू लिखेंगे, और यही जो है हमारा जो वैल्यू है, यही जो लिखे वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, अब जो है एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे निकलेगा ये। तो देखिए यहाँ पे एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लेती हूं। एक क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस ऑन एनालिसिस gave following information, यानी gave following percentage composition, ओके, फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रहा है, जिसमें कि सोडियम का परसेंटेज कितना है, तो सोडियम का दिया हुआ है 43.4%, ओके, एंड कार्बन का क्या दे रहा है, कार्बन का है 11.3%, एंड ऑक्सीजन का क्या दे रहा है, तो ऑक्सीजन बराबर है 45.3%। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है क्या आपको, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे कैलकुलेट, तो देखिए सबका एटॉमिक मास आप जानते हो, सोडियम का कितना होता है, यहाँ पे लिख लो, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक टेबल बना लो। इसको बनाने के लिए एक टेबल बनाना है, जिसमें कि फर्स्ट में क्या लिखना है, एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट में एलिमेंट है, दूसरा में क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, थर्ड में क्या करेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे इसका। ठीक है, फोर्थ में क्या करेंगे हम, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स लिखेंगे। ठीक है, फिर अब जो है फिर से सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब जो है वो लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, अब जो है सबका लिखेंगे, एलिमेंट कौन कौन सा इसमें यूज हुआ है, तो मैं बता रखी थी पहले कि क्या है, एलिमेंट में जो है सोडियम था और क्या था, कार्बन था और ऑक्सीजन था। ठीक है, इसका परसेंटेज क्या दिया हुआ था, तो सोडियम का था 43.4, इसका था 11.3 और इसका था 45.3। ठीक है, एटॉमिक मास सोडियम का 23, कार्बन का 12, इसका क्या होता है 16। अब जो है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या बोले हैं कि इसको परसेंटेज को क्या करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, तो 43.4 को डिवाइड करना है किससे, 23 से, इसको 11.3 को डिवाइड करना है 12 से, एंड 45.3 को डिवाइड करना है इसके एटॉमिक मास से, दैट इज 16 से। तो क्या वैल्यू निकल कर आ रहा है हमको, तो देखिए इसमें जो है करीब 1.88 आ रहा है, 1.88। ठीक है,
ये कितना वैल्यू निकल कर आ रहा है इसमें, ये जो है वैल्यू है 1.88, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो क्या है 0.94, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो कितना निकल कर आ रहा है, तो 2.83, ठीक है। अब जो है सिंपलेस्ट नंबर से इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देख रहे हैं कि 1.88 का मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग 2, और ये जो है करीब 1 के बराबर आ रहा है, और ये कितना के बराबर आ रहा है ये वाला, तो ये 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब जो है सिंपलेस्ट रेशियो हमको क्या आ रहा है 2, 1, 3, तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ जाएगा 2, 1 एंड 3। अब जो है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए सारा वैल्यू निकल कर आ गया, सारा जो एलिमेंट था परसेंटेज दिया हुआ था, परसेंटेज जो था उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकल कर आएगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसको क्या करना था, सबका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। उसके बाद जो है इसको जो है मतलब कि नियरेस्ट ला रहे हैं वैल्यू, नियर वैल्यू इसका क्या आ जाएगा 1.88 है, इसका मतलब 2, ये जो है 0.94 इसका मतलब 1 एंड 2.83 इसका मतलब 3, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो ये आ गया। अब सिंपलेस्ट जो रेशियो निकल कर आया इसको क्या करना है, उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट के राइट हैंड कॉर्नर पे लिख देंगे। जैसे सोडियम के नीचे क्या लिखेंगे हम 2 राइट हैंड कॉर्नर पे, ठीक है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। तो सोडियम के राइट हैंड कॉर्नर पे क्या लिखेंगे 2, कार्बन पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सेल्फ अंडरस्टूड है। और ऑक्सीजन पे क्या लिखेंगे 3। तो ये जो है हमको क्या निकल कर आएगा, तो ये है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। ये नहीं दिख रहा शायद, देखिए यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ। देखिए जो वैल्यू निकल कर आया था वो सोडियम का वैल्यू कितना निकल कर आया था, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो सोडियम का वैल्यू कितना निकल कर आया था 2। तो सोडियम के राइट हैंड कॉर्नर पे क्या लिखेंगे 2, कार्बन के राइट हैंड कॉर्नर पे क्या लिखेंगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ऑक्सीजन पे क्या लिखना है 3। तो ये जो है इस तरह से जो है हम लोग क्या निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है एम्पेरिकल, और मैं क्वेश्चन 1-2 करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही, धन्यवाद।